नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हम और फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। डेली दोपहर में 3 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइज आप कैसे ले सकते हैं 2025 के अंदर। ऑलरेडी इस पे हमने वीडियो बनाई थी जिसपे काफी प्यार मिला था। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं हमारी फ्रेंचाइज वीडियोज को। मात्र 5,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक अच्छी खासी फ्रेंचाइज पा सकते हैं और जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, सारी चीजों को हम कवर करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप बगल में हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे, कैसे आप ले सकते हैं और क्या आपको करना रहेगा। तो मेनली चीज आप देखेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाके आप अगर आपको अप्लाई करना है तो उस फॉर्म को अप्लाई करके आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइज ले सकते हैं। तो करंटली अगर हम बात करें इंडिया में, तो 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस ऑलरेडी ओपन है। इसके बावजूद अभी भी फ्रेंचाइज दी जा रही है, सारी चीजें दी जा रही हैं। काउंटर सर्विस रहेगी आपके पास फ्रेंचाइज आउटलेट्स की इन एरिया वेयर देयर इज डिमांड फॉर पोस्टल सर्विसेज बट अ पोस्ट ऑफिस कैन नॉट बी ओपन। यानी कि ऐसे एरियाज में मेनली आपको इजिली मिल जाएगा जहां पर डिमांड है पोस्टल सर्विसेज की, लेकिन पोस्ट ऑफिस अभी भी नहीं ओपन है। और ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज खासकर हैं जहां पर अभी भी ओपन नहीं है, तो वहां पर आपको आराम से मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, क्या ऑफर्ड होगी आपके फ्रेंचाइज के अंडर में, जो चीजें आप बेच सकते हैं और जिसके थ्रू आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो पहली चीज हो जाएगी सेल ऑफ स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी इंक्लूडिंग प्लेटिक आइटम्स। यानी कि अगर हम बात करें जो स्टैम्प्स बन के आते हैं वो आप सेल कर सकते हैं, स्टेशनरी को भी आप सेल कर सकते हैं, जो कि मेनली अगर हम बात करें सरकारी जैसे के हिसाब से रहते हैं। बुकिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल, मनी ऑर्डर्स, ई पोस्ट, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। यानी कि आप जिस एरिया में खोलेंगे वहां से आप स्पीड पोस्ट से लेके आर्टिकल्स जो नॉर्मल रहते हैं वो भी आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप मनी ऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में भी आज की डेट में आप पैसा जाके जमा कर सकते हो, कैश देके और कहीं और भेज सकते हैं, वो सारी चीजें भी रहेंगी। फ्रेंचाइज आउटलेट विल नॉट बुक एनी मनी ऑर्डर फॉर अ वैल्यू लेस देन ₹100। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, ₹100 के नीचे का कोई भी मनी ऑर्डर आपको नहीं लेना रहेगा। इसके अलावा मार्केटिंग प्रोडक्ट फॉर विच द डिपार्टमेंट हैज अ कॉर्पोरेट एजेंसी, वो सारी चीजें भी आपको मिलेंगी। और समय समय पे आपको रिटेल वाली चीजें जो रहती हैं, यानी कि रेवेन्यू स्टाम्प हो गया, सीआरएफ स्टाम्प हो गया, बिल, टैक्स, फाइन, ये सारी चीजों का भी आप सेल आउट कर सकते हैं एंड इसका भी आप यूज कर सकते हैं अपना रेवेन्यू जनरेशन के लिए। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी की, तो फ्रेंचाइज मॉडल जो आपको मिलेगा वो आपके डेवलपिंग एरिया में होना चाहिए, जहां पर मेट्रोज वगैरह भी हो सकती हैं। तो वहां पर आपको इजिली चीजें मिल जाएंगी और कहीं ना कहीं वो फ्रेंचाइज भी ग्रो होने के चांसेस रहेंगे। तो वहां पर एक इजी वे में मिल सकता है, या फिर रूरल एरिया जहां पर वो चीज नहीं है लेकिन डिमांड है। प्लस इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगेन इसमें भी एक ऐसा रहेगा, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल रहेगा, जो कि आपके एंड से कोई उसका पैसा नहीं देना, लेकिन आपको एक पर्सन हायर करना होगा जो इसकी ट्रेनिंग पोस्ट ऑफिस की तरफ से ही होगी, और वो बंदा आपके यहाँ पर रहना चाहिए परमानेंट उसमें, ताकि सारी चीजों को हैंडल कर सके। अब इसके बाद बात करते हैं क्राइटेरिया की सिलेक्शन कैसे होगा फ्रेंचाइज आउटलेट का अगर आपने ये फॉर्म भरा। तो पहली बात तो ये है कि आपके घर में कोई भी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कोई भी होगा, और खासकर आपके डिवीजन में होगा, यानी कि आपके एरिया में होगा, तो आपको इस चीज का लाभ नहीं मिलेगा, आप इस चीज के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। द स्पाउस बट नॉट इंक्लूडिंग अ सेपरेटेड स्पाउस और वन लिविंग, यानी कि अगर हम बात करें स्पाउस, यानी कि अगर आपकी वाइफ है या जो ये हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए अगर आपके सेपरेट हो रखी है। 1% एज अ वर्ड हु आर डिपेंडेंट ऑन एंड नॉर्मली लिव विद सर्विंग पोस्टल एम्प्लॉय, यानी कि अगर आपके पोस्टल एम्प्लॉय में भी कोई कॉन्टेक्ट में है तो भी आपको नहीं मिलेगा। रेस्ट अगर आपकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो अगर आप 10th पास भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड आपकी मिनिमम एज 18+ होनी चाहिए, और आपका कोई भी पेंशन सरकारी नहीं चलना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, तो फॉर्म ये जो भरना है आपको, इसके जो फीस आएगी वो अराउंड रहेगी 5,000 रहेगी, वो भी रिफंडेबल रहती है अगर आपको आउटलेट मिलता है तो। एंड देन आगे की सारी प्रोसेस रहेंगी, आपके पास एरिया होना चाहिए, जगह होनी चाहिए एंड ये सारी चीजें होनी चाहिए, एंड आपको पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइज मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका नाम नहीं आता है तो जो 5,000 आप बुकिंग अमाउंट डालते हैं वो आपको वापस कर दिया जाता है।
अब लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे इस पीडीएफ में आपको मैं दिखाना चाहूंगा ये सारी क्राइटेरियाज एंड सारी चीजें मैंने बता दी। अब आप देख सकते हैं पार्ट ए से लेके पार्ट बी से लेके सारी चीजें हैं, फॉर्म है, पूरी आपको अपनी डिटेल भरनी होगी, सिग्नेचर करना होगा एंड देन ये फॉर्म को आपको पोस्ट के थ्रू ही इनके मेन हेडक्वार्टर पे भेजना होगा, जिसका एड्रेस अगेन इसी डॉक्यूमेंट में मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगा। वहां पर आप भेजेंगे एंड उसके बाद आपको 2 से 3 हफ्ते का एटलीस्ट वेट करना होगा, जहां तब आपको आके रिप्लाई मिलेगा कि हाँ आपको मिल सकता है कि नहीं। अगर आप सारे क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हैं तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी होगी, क्योंकि मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं कि क्या क्राइटेरिया है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, सारी चीजों को लेके, बट अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक